नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में डॉक्टर ने खुद को मारी, गोली हुई मौत। सकरी सरैया चौक पर युवक को बस ने मारी ठोकर, गंभीर अवस्था में चल रहा इलाज। पूरे शहर में धूमधाम से मना अनंत चतुर्दशी का त्योहार, मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। डॉक्टर ने खुद को मारी गोली, ड्यूटी से लौटने के बाद किया सुसाइड, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। वह देर शाम अपनी ड्यूटी को खत्म कर लौटा था। वहीं गोली की आवाज़ को सुनकर मौके पर परिजन पहुंचे। मृतक डॉक्टर की पहचान 25 वर्षीय डॉक्टर आशुतोष कुमार चंद्र के रूप में हुई है। एक हफ्ते पहले ही शहर के एक निजी अस्पताल में ज्वाइन किया था। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाल में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर अब पीजी की पढ़ाई पूरी कर रहा था। घटना शुक्रवार की देर शाम की बताई गई है, जब डॉक्टर आशुतोष अपनी ड्यूटी को खत्म कर अपने मारीपुर जैतपुर कॉलोनी स्थित आवास में पहुंचे और परिजनों के साथ में शाम का नाश्ता किया और फिर इसके बाद वह अपने कमरे में चले गए, जहां पर वह स्टडी किया करते थे। कुछ देर के बाद गोली चलने की आवाज़ हुई, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और देखा तो डॉक्टर आशुतोष खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके पैर के पास बंदूक पड़ी हुई थी। पूरे घर में खून के छींटे बिखरे पड़े थे। डेड बॉडी को देखकर परिजन बेसुध हो गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। पूरे घटना को लेकर एएसपी टाउन सुरेश कुमार ने बताया, एक डॉक्टर ने सुसाइड किया है। उसने घर में रखी हुई बंदूक से खुद को गोली मारी है। परिजनों से पूछताछ में पता चला कि वह एमबीबीएस करने के बाद पीजी की पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान वह काफ़ी तनाव में थे और तनाव में होने के कारण खुद को गोली मार ली। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर आगे की जांच पड़ताल कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इनका नाम आशुतोष चंद्र है। इनके पिताजी का नाम अविनाश चंद्र जी है। इनका पैतृक निवास स्थान हरिशंकर मनियारी, थाना मनियारी, जिला मुजफ्फरपुर के निवास स्थान। इन्होंने एमबीबीएस करके अभी पीजी निकालने में कुछ विलम्ब हुई थी। इन्होंने अशोका हॉस्पिटल से 7 बज के कुछ मिनट में है, चाय नाश्ता अपने बेडरूम में किए हैं, जहाँ स्टडी करते थे। बंदूक की गोली की आवाज़ सुनी तो उनकी माँ रूम से निकली, तब तक वो मृत पड़े हुए थे। हम लोग की सूचना मिला, हम लोग उनके आवाज़ पर कितने ऑन फायरिंग एक ही हुआ है क्या? कहाँ गोली मारे? एक गोली उनके लगा हुआ है जो ललाहट पर, माथे पर लगा हुआ है, जो पूरा गुदरा बाहर हो चुका है। उनके शरीर के नीचे एक गोली गिरा हुआ है। आज ड्यूटी से लौटे थे ये? जी, ड्यूटी से लौटे थे सामने? हाँ, ड्यूटी से अशोका हॉस्पिटल से। ये 2 बहन है, 1 भाई है। एक बहन की शादी हो चुकी है, एक बहन अविवाहित है, ये भी अविवाहित है। पिता क्या करते हैं? पिताजी पेट्रोल पंप के मालिक हैं। अच्छा, रिजल्ट का भी कुछ बता रहा है क्या? नहीं, रिजल्ट के कुछ नहीं। इनकी अपना पीजी के एग्जाम में कुछ डिटेंशन था, जिसके अभी आउट नहीं हुआ था। अब उसके पीरियड में क्या रहा होगा नहीं बता सकते। सामने आया है तो परिवार में और कौन था यहाँ पे? इनकी माँ, दादी माँ जो है बुजुर्ग है, 95 साल की है, उन कैंसर पेशेंट है। तो इनकी माँ सासू जी के पास में थी। इन्होंने आया है, अपन चाय नाश्ता करके अपना स्टडी वाला रूम में गए हैं और गोली की आवाज़ सुनी है तो माँ दौड़ के आए हैं तो देखे जी मृत पड़े हुए। कोई सुसाइड नोट वगैरह भी मिला है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। जो अभी जांच में चल रहा है, जो उनके बेड पर ही जितना चीज़ है सारा पड़ा हुआ है। बंदूक किनका है? उनके पिताजी के नाम से, अभिचंद्र के नाम से, अविनाश चंद्र जी के नाम से। क्या उम्र रहा होगा बेटा का? 25 वर्ष है। अपना क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिव शंकर प्रसाद सिंह है। कौन हुआ मृतक के? मृतक के हम जयवारी हैं, गाँव के बगल के रहने वाले। दोस्त चंद्र थे, ये एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट कर लिए थे और ये चिकित्सक भी थे, हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे। पीजी का रिजल्ट इनका 8-10 दिन पहले निकला, उनमें रिजल्ट नहीं आ पाया था तो थोड़ा सा टेंशन में थे। तो पारिवारिक लाइसेंसी दोनाली बंदूक थे। इनके सुसाइड करने की सूचना मिली है, जिस पर हम लोग पहुँचे हैं। छानबीन की जा रही है। एफएसएल की टीम भी आई हुई है। घर वालों का कहना है कि वो बंदूक से ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। कहाँ गोली मारे हुए हैं? इंजरी कहाँ पे है सर? ये सिर में है। कितनी गोली लगी हुई है सर? ये अभी तो पोस्टमार्टम में पता चलेगा। वो तो सिर पूरी तरह से जख्मी स्थिति में। सर किसी से विवाद वगैरह, कुछ कारण वगैरह पता चल पाया परिवार से बात तो जैसा कि हमने बताया कि घर वाले बता रहे हैं कि पीजी का रिजल्ट जो है नहीं आया था, जिसके कारण थोड़े तनाव में थे।
आगे इसमें जांच की जाए। हाँ, जांच की जा रही है। अभी एफएसएल की टीम घटना स्थल पर छानबीन कर रही है। हम लोगों ने भी घटना स्थल का अवलोकन किया है। क्या उम्र रहा होगा सर? ये करीब 25 वर्ष। जिले के सरैया में तेज रफ्तार बस ने मारी युवक को ठोकर, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। शुक्रवार की देर रात सकरी सरैया मोड़ के पास एक तेज रफ्तार से आ रही बस ने मोटरसाइकिल सवार युवक को ठोकर मार दी। ठोकर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं ठोकर लगने के बाद स्थानीय लोगों ने बस को पकड़ लिया, मगर ड्राइवर फरार हो गया। घायल युवक की पहचान सकरी सरैया चौक के ही रौनक कुमार के रूप में हुई है, जिनके पिता का नाम लालू राय है, जो आज किसी काम से चौक पर बाइक से जा रहा था। वहीं अचानक पटना की ओर से आ रही बस ने उसे ठोकर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको आनन फानन में स्थानीय लोगों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं दुर्घटना के बाद बस चालक बस छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस वहां पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई। हुआ है क्या? एक्सीडेंट रोड में हुआ है, बस से जो है तो धक्का लगा है। आए दिन बराबर एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट तो होता ही रहता है, बराबर होता रहता है। वहाँ पर जो है दोनों साइड कट होने के कारण जो है तो ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। इससे पहले भी हम लोग मांग किए थे कि वहाँ पर ब्रेकर दिया जाए। ब्रेकर का जो है तो ग्रामीण से मांग किए थे। इससे पहले जो है एक गांव के ही आदमी जो है स्पॉट डेथ वहीं पर किए थे। ज़्यादा बिजी है, वहीं से गोवरसही रोड कट होता है, जिसके कारण वहाँ पर बराबर होता रहता है। जिला पुलिस कप्तान एसएसपी सुशील कुमार ने आज एसएसपी कार्यालय में की क्राइम मीटिंग। केस डिस्पोजल और आगामी चुनाव में क्राइम कंट्रोल को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने अधीनस्थ अधिकारियों को दिए निर्देश। एसएसपी सुशील कुमार ने जिला के सभी अधिकारी के साथ आज क्राइम मीटिंग की। इस दौरान पेंडिंग केस और प्रिवेंटिव एक्शन को लेकर सख्त निर्देश दिए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा वारंट डिस्पोजल और कुर्की के कार्य में और तेजी लाया जाए। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले के सभी थाना में लंबित कांडों को अविलंब निष्पादन कराया जाने को लेकर एसएसपी मुजफ्फरपुर सुशील कुमार ने अपराध समीक्षा बैठक की है। बैठक में ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर, सिटी एसपी कोटा किरण कुमार, एएसपी नगर सुरेश कुमार के अलावा एएसपी सरैया गरिमा, एसडीपीओ ईस्ट और वेस्ट के अलावा सर्किल इंस्पेक्टर थानाध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में खास तौर पर अपराध पर अंकुश लगाने और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर एसएसपी ने थानाध्यक्षों को निर्देशित किया है। इसके साथ ही पेंडिंग केस को जल्द से जल्द निष्पादन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा विशेष रूप से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीसीए कुर्की जब्ती का मामला तामिला और वारंटी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने पर चर्चा की है। की गई है क्या? आज जो है मासिक क्राइम मीटिंग जो है हमारी हुई है, जिसमें सभी थाना प्रभारी, सभी सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ सारे थे उपस्थित, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी सारे थे। विस्तृत तौर पे जो केस डिस्पोजल के बारे में चर्चा हुई और उसके अलावा जो अभी आगामी आने वाला विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर के खास करके सीसीए की कार्रवाई, वारंट डिस्पोजल, कुर्की डिस्पोजल और इश्तिहार डिस्पोजल की कार्रवाई और उसके अलावा जो 126 बीएनएसएस, 135 बीएनएसएस और 129 बीएनएसएस के तहत जो प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाती है उसका विस्तृत तौर पे हम लोगों ने रिव्यू किया है। जो आर्म्स वेरिफिकेशन होना है, जो 100% आर्म्स वेरिफिकेशन सभी लोगों को जो लाइसेंसी हथियार निर्गत है मुजफ्फरपुर जिला में सभी को थाना में आकर के आर्म्स मजिस्ट्रेट रहते हैं, उनके सामने अपने हथियार का वेरिफिकेशन कराना है। उसकी भी हम लोगों ने जो अद्यतन स्थिति है उस पर हम लोगों ने पूरी रिव्यू किया है
अभी भी कुछ लोगों ने नहीं कराया है, जिसको नोटिस इशू किया गया है। अगर जो आर्म्स वो वेरीफाई नहीं कराते हैं तय सीमा के अंतर्गत में, तो उनके ऊपर जो है हम लोग लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए डीएम साहब को लिखे। तो और उसके अलावा हमने सारी चीज़ों के बिंदुओं पे हम लोगों ने रिव्यू किया है विस्तृत तौर पे, और जो चीज़ें हैं उसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। सीसीए के अंतर्गत अब तक कितने लोगों की सूची सीसीए के तहत पहले से 82 लोगों के ऊपर हुआ था। उसके अलावा लगभग 141 लोगों पे अभी और हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है। आज से तो आम से कई लोग हैं ऐसे जो दूसरे राज्य के भी लाइसेंस वगैरह रखते हुए, उनको लेकर के किस तरीके जो दूसरे राज्य के लाइसेंस है, जो यहाँ के रजिस्टर में उनको चढ़ाना होता है, अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ के जो आर्म्स मजिस्ट्रेट के यहाँ पे जो रिकॉर्ड होता है उसमें अपनी एंट्री करवानी होती है, उनका भी वेरिफिकेशन होगा आर्म्स का और एम्युनिशन का। भादों के चतुर्दशी तिथि को मनाई गई अनंत चतुर्दशी का पर्व, मंदिरों में उमड़ी भीड़। अनंत चतुर्दशी का पर्व शनिवार को सुबह से ही पूरे देश के साथ साथ बिहार के मुजफ्फरपुर में भी भक्तिमय माहौल में मनाया गया। शहर के प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। खासकर गरीबनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब देखने को मिला। यहाँ भक्त फल फूल और अनंत सूत्र लेकर पहुँचे और भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की। इसके अलावा अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं में पूरे उत्साह और आस्था के साथ पूजा अर्चना के लिए पहुँचे। पूजा के बाद भक्तों ने परंपरा के अनुसार अपने हाथ में 14 गांठों वाले पीले धागे का अनंत सूत्र धारण किया। गणेश उत्सव का समापन भी इसी दिन अनंत चतुर्दशी पर ही होता है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक पूरे मुजफ्फरपुर सहित देश भर में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दिन गणपति बप्पा को भी विदाई दी गई और गणेश विसर्जन की परंपरा निभाई गई। पंडितों के अनुसार अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। अनंत सूत्र धारण करने और व्रत कथा पढ़ने से घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इस तरह मुजफ्फरपुर समेत पूरे प्रदेश में अनंत चतुर्दशी का पर्व आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। देखिए, अनंत चतुर्दशी का पूजा बाबा गरीबनाथ के दरबार में शुरू से ही होते आया है और भादो मास के आपको अजोरिया में चतुर्दशी तिथि के दिन, पूर्णिमा के एक दिन पूर्व चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान विष्णु का रूप अनंत चतुर्दशी का पूजा होता है। और ऐसा माना गया है कि जैसे अनंत चतुर्दशी का जो व्रत रखते हैं जो लोग, उनका जो पुण्य मिलता है वो पुण्य पूरे जीवन काल में कभी समाप्त नहीं होता है। मरने के बाद ही वो पुण्य समाप्त होता है और जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक उस पुण्य कहीं न कहीं कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में वो पुण्य उनको मिलता है और दिखाई भी देता है कि हाँ, हमने ये व्रत किया तो इसका ये पुण्य मिला, ये फायदा हुआ हमारे साथ। बाबा गरीबनाथ मंदिर में ये तैयारी तो सुबह से ही यहाँ पूजा चल रही है। हमारे सारे जो मंदिर के पुजारी लोग हैं वो पूजा करा रहे हैं। काफी संख्या में महिला ज्यादातर इस व्रत को करती हैं, पुरुष भी करते हैं, लेकिन ज्यादा संख्या में महिला की पूजा हुई। महिला लोग पूजा किए हैं और अभी संध्या 5 बजे तक पूजा चलेगी। महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीबनाथ। जिला प्रशासन द्वारा ऑटो संघ को मुहैया किए गए पड़ाव स्थल पर पथ प्रमंडल विभाग की उदासीनता को लेकर चालक संघ में रोष। शहर में जिला प्रशासन द्वारा ऑटो चालकों के लिए 0 माइल चौक और अन्य कई जगहों पर ऑटो पड़ाव की व्यवस्था की गई है, मगर पथ प्रमंडल विभाग के उदासीन रवैया को लेकर ऑटो चालक संघ अभी भी परेशान है। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ द्वारा 0 माइल पड़ाव आवंटन के बाद भी कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल संख्या 1 मुजफ्फरपुर द्वारा पिछले 3 साल से कोई कार्य नहीं किया गया, जबकि एक पड़ाव तो अभी तक कागज में ही है। इनके कार्यों से दुखी होकर चालकों ने शनिवार को दिन के 1 बजे गाड़ियों के साथ प्रदर्शन किया और इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोगों को हमारे संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों को इसलिए करने का जरूरी पड़ा कि चालकों की जो हमारी समस्या है, पड़ाव से संबंधित जो समस्या है, वो हम लोग आपके माध्यम से प्रशासन के पास ये पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर जो है 3 साल काफ़ी लंबा समय होता है, जो 3 सालों में आपने हमें पड़ाव के एक ईंटा भी नहीं जोड़ा। पड़ाव का स्थल को अभी तक बोर्ड नहीं लगा तीसरा पड़ाव में। ठीक है, मानते हैं प्रशासन की व्यवस्था हो सकती है प्रशासन के साथ, लेकिन 3 साल के अंदर में शुल्क लीजिए और पड़ाव की सुविधा नहीं दीजिए, ये कहाँ का न्याय है। और उसके बाद हमारे चालक जो है जितना कमाते नहीं है, एक एक गाड़ी को महीना में
10-10 हजार 9-9 हजार का 4-4 5-5 फाइन हो गया। अब वो गाड़ी का किस्त भरेगा कि कैसे चलेगा। इसलिए आज प्रेस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि गरीबों का शोषण उतना ही किया जाए जो गरीब जिंदा रह सके। आपने हम लोगों को टेम्पू दिया है चला के अपने परिवार को चलाने के लिए, न कि हम लोगों के गाड़ियों को फाइन करके हम लोग का जीवन को समाप्त करने के लिए। तो आज आपके प्रेस के माध्यम से हम लोग यहाँ भी, और जिन लोगों के इसकी जिम्मेदारी है कि जो ये प्रेस मतलब जिन लोगों को पड़ाव का चार्ज है कि जो पड़ाव की उसमें आवश्यक सेवा बाहर कराए। हार्ट से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए अब शहर के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल में देश के प्रसिद्ध डॉक्टर अब हुए उपलब्ध। मुजफ्फरपुर में अब तक लोगों को हार्ट के इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता था, जो कि उनके लिए परेशानी और काफ़ी खर्चीला हुआ करता था। मगर अब अपने शहर में ही अनुभवी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कौशल ठाकुर ने अपनी सेवाएं शुरू कर दी है, जो फोर्टिस अस्पताल जैसे देश के अग्रणी संस्थान में वर्षों तक काम कर चुके हैं और अब अपने अनुभव और विशेषज्ञता को मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए समर्पित कर रहे हैं। आज उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हार्ट के मरीजों के लिए समय का बहुत महत्व होता है, जहां थोड़ी सी देरी की वजह से मरीज के जान पर बन जाती है। वहीं अगर हार्ट के इलाज के लिए लोग पटना भी जाते हैं तो इस दौरान एक एक मिनट काफ़ी कीमती होता है। मैं करीब 10 सालों से कार्डियोलॉजी विभाग में काम कर रहा हूं। पहले मैं दिल्ली के फोर्टिस स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था, फिर पटना के IGMS में था और अब आपके शहर मुजफ्फरपुर में आया हूं। तो यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड जो भी इशू है, जो भी पेशेंट है, उनको मैं पिछले 1 सालों से देख रहा हूँ। मुजफ्फरपुर में हार्ट के पेशेंट को क्या कुछ स्थिति है? आजकल जो कोविड है, पोस्ट कोविड इरा, और प्लस डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, टोबैको, इन सब चीज़ों के कारण हार्ट की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इससे मुजफ्फरपुर शहर भी अछूता नहीं है, चाहे बूढ़े हों या यंगर जनरेशन हो, सारे लोग इनसे पीड़ित हो रहे हैं। तो मेरी यही सलाह है कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, जैसे छाती में दर्द, सांस फूलना, धड़कन बढ़ना, बेहोशी, तो आप एक बार एक कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। स्थानीय स्तर पर क्या कुछ बेहतर सुविधा प्रोवाइड की जा सकती है? अभी हम लोग स्थानीय स्तर पर जो हार्ट से बेसिक इन्वेस्टिगेशन से एडवांस लेवल सारा कुछ अवेलेबल है। ECG हो, इको, होल्टर, TMT या एंजियोग्राफी, जो नस की जांच होती है जिससे हार्ट का ब्लॉकेज पता चलता है, और अगर उसकी बीमारी का इलाज भी करना हो, स्टेंट वगैरह या पेसमेकर, सारी सुविधाएं अब मुजफ्फरपुर में अवेलेबल है। इसके रोकथाम और क्या कुछ प्रिकॉशन बरतने की जरूरत है? रोकथाम के लिए तो पहले अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो उसके लिए जो मेडिसिन आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो लीजिए। स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। जो यंगर जनरेशन के लोग हैं वो स्ट्रेस, तनाव ना लें, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करें, जंक फूड ना खाएं, यही सब आप कर सकते हैं बचाव के लिए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।